स्कूल एंड कॉलेज की सबसे अनोखी बात यह है कि वहाँ सब आपसे पढ़ने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे इफ़ेक्टिवली पढ़ना है। बस मान लिया जाता है कि ये आप खुद ही फिगर आउट कर लोगे। नो वंडर इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के मामले में इतना स्ट्रगल करते हैं। वो मेहनत करते हैं, रिविजन करते हैं, बट एग्ज़ाम आते आते सब भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलर लर्निंग टेक्निक्स जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम टाइम में यूज़ करते हैं वो एक्चुअली सबसे कम इफ़ेक्टिव होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे स्टडी टेक्निक्स से इंट्रोड्यूस करूंगी जो नंबर 1 हाईली इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, नंबर 2 इससे आपको इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहेगी, एंड नंबर 3 कि इससे आपके मार्क्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होंगे। तो पहली टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। इसे समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप 100 रुपए के नोट को बिना देखे ड्रॉ कर सकते हो? शायद नहीं। दिस शोज कि सिर्फ रीडिंग या रेपिटेशन से चीज़ें याद नहीं होती। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? आप क्लासरूम में बैठते हो, इन्फॉर्मेशन सुनते हो, फिर घर जाते हो, बुक रीड करते हो, करते रहते हो जब तक कि आपको वो इन्फॉर्मेशन याद नहीं हो जाए। ये पैसिव लर्निंग है, यानी आप नॉलेज को बिना किसी एफर्ट के एक्वायर कर रहे हो। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। एक्टिव रिकॉल में आप इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हो, यानी आप उस इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी से रिकॉल करते हो कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ या टॉपिक से मुझे क्या सीखने को मिला। ये टेक्निक इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आपको अपने ब्रेन को स्टिम्युलेट करना होगा। जब आप खुद से क्वेश्चंस पूछते हो तो आपके ब्रेन को आंसर याद करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, जिससे वो स्टिम्युलेट होता है। अब जितना ज़्यादा ब्रेन पावर उसे याद करने में लगाओगे उतने ही अच्छे से वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में एनकोड होगी। जस्ट लाइक जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हैवी वेट्स लिफ्ट करने से ही आपके मसल्स बनते हैं। इन द सेम वे आप इन्फॉर्मेशन को याद करने में जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे वो इन्फॉर्मेशन उतने ही अच्छे से आपके ब्रेन में सेव होगी। सो एक्टिव रिकॉल करते कैसे हैं? बेसिकली टॉपिक को रीड करने के बाद आप बुक को बंद करके उसी इन्फॉर्मेशन को खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। देन बुक से कंफर्म करो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है या नहीं, एंड अगर आपने कुछ मिस आउट किया तो दोबारा इस प्रोसेस को रिपीट करो ना। अगर इन्फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप बुक की हेल्प के बगैर अपनी मेमोरी से फ्लो चार्ट्स या माइंड मैप्स बनाने की कोशिश करो, जिससे कि आप उस इन्फॉर्मेशन को एक पिक्चर फॉर्मेट में याद रख सको। जब आप माइंड मैप्स बनाते हो तो वो एक पजल की तरह बन जाता है, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड होते हैं। तो अगर आप कुछ भी मिस आउट करते हो तो इंटरकनेक्टेड लिंक से आप उसे रिकॉल कर सकते हो। एक और चीज़ जो एक्टिव रिकॉल का बेस्ट ऑप्शन है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर्स। यू विल बी सरप्राइज्ड कि इससे आपकी मेमोरी की कितनी अच्छी एक्सरसाइज होती है। अब कुछ दिन बाद जब आप उसी टॉपिक को रिवाइज करोगे देन यू विल फील लाइक कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं, और आप फिर से बुक को रीड करना चाहोगे। एंड ये ही मिस्टेक 99% स्टूडेंट्स कमिट करते हैं। सही तरीका ये है कि आप सिर्फ टॉपिक को देखकर उसे रिकॉल करो, खुद से क्वेश्चंस करो, एंड देन मटेरियल रेफर करो कि आपने एग्जैक्टली क्या मिस आउट किया। हर बार इस तरह रिवाइज करने से वो इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगी। अनदर टेक्निक जो आप एक्टिव रिकॉल के साथ कंबाइन कर सकते हो वो है द स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जब भी वो किसी चैप्टर या बुक को कुछ हफ्तों बाद रिवाइज करते हैं तो उन्हें मोस्ट ऑफ द डेटा याद नहीं होता, और फिर लगता है कि पहले से याद करने का क्या फ़ायदा जब एग्ज़ाम तो कुछ याद ही नहीं रहता। डू यू नो ऐसा क्यों होता है? इट्स बिकॉज ऑफ द फॉरगेटिंग कर्व। अब आप सोचोगे कि ये क्या है? ये वो थ्योरी है जो कहती है कि विथ टाइम हमारा ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को हाई रेट से भूलता है।
यानी ओवर टाइम मेमोरी फेड होती जाती है। इस थ्योरी के मुताबिक जब भी आप किसी टॉपिक को याद करते हो तो उसके 1 घंटे बाद आपको सिर्फ 44% चीज़ें याद रहती है, उसके 1 दिन बाद 33%, 2 दिन बाद 28% और ऐसे ही धीरे धीरे करके 31 डेज के बाद आपको सिर्फ 21% इंफॉर्मेशन ही याद रहती है। सो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप जितनी बार इस फॉरगेटिंग कर्व को इंटरप्ट करोगे आपको उस चीज़ को भूलने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेट्स से कि आज आपने बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम पढ़ा, देन आप इसे कल रिवाइज करो। रिवाइज मतलब एक्टिव रिकॉल करो, नॉट रीरीड। फिर 3 दिन बाद फिर रिवाइज करो, फिर 2 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद। इस प्रोसेस में आपको अपने रिविजन्स के बीच का गैप धीरे धीरे बढ़ाना है, इसीलिए इसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। आइडिया ये है कि आप जितनी बार उसे एक्टिवली रिकॉल करोगे और उसे जितना स्पेस्ड आउट रखोगे आप उसे उतने ज़्यादा दिनों के लिए याद रखोगे। स्पेस्ड रेपिटेशन का पर्पस ये है कि आप गैप के वजह से उस इंफॉर्मेशन को भूल जाएं, जिससे उस डेटा को रिकॉल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन पावर यूज़ करनी पड़े। एंड सो इस एक्सरसाइज से वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में अच्छे से कंसोलिडेट होती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, मेडिकल या सीए एक्सेट्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन ये टेक्निक्स आपको अपने स्टडी मटेरियल को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने में हेल्प करेगी। कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से किस स्टडी टेक्निक को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक यू एंड स्टे फोकस्ड।